मित्रों, नमस्कार। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, कृपया जवाब देने की कृपा करेंगे। अक्ल कैसे होती है? मैं आपसे पूछता हूं, अक्ल कैसे होती है? ठोकर खा के? ठोकर खा के अक्ल होने का क्या मतलब है? अभाव से जब आप गिरते हैं तब आपको समझ में आता है कि कहीं आपने कदम गलत रखा था। किसी पत्थर पर, किसी ऊंची जगह पर, किसी नीची जगह पर आप संतुलन नहीं बना सके और गिर पड़े। आप साइकिल से गिरते हैं तो आपको समझ में आता है, आप जानते हैं कि कहाँ पर कमी हुई, इस वजह से साइकिल से गिरे। एक्सीडेंट होता है और किसी को पता हो चाहे नहीं हो, आपको पता है मशीन में गड़बड़ी के चलते एक्सीडेंट हुआ या आपकी किसी लापरवाही के चलते हुआ। तो वही कहावत है कि ठोकर खा करके अकल होती है। और एक कहावत है, गरीबी और अभाव जो सिखाता है वो सिखाने वाला स्कूल और कॉलेज या यूनिवर्सिटी आज तक कोई नहीं बनी। जो स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में लोग सीखते हैं उससे ज़्यादा ठोकर खा करके सीखते हैं। इसीलिए ये कहावत बनी कि अकल होता है ठोकर खा के। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहूँगा, ज्ञान कैसे होता है? एक होता है इंफॉर्मेशन, सूचना। एक पार्ट है ज्ञान, सूचना, मुंजवानी, आसानी से, और दूसरा पार्ट है इसी का अनुभव से। अनुभव से एक ज्ञान होता है, आपने कहीं पढ़ लिया, डेटा है, किताबी ज्ञान में आता है। कहीं डेटा पढ़ लिया, कहीं आपको सूचना मिल गई, उससे आपको ज्ञान होता है। और दूसरा होता है अनुभव से। एक तो अपना अनुभव है जो आप अपने अनुभव से गुजरते हैं। आपकी जिंदगी 60 साल, 70 साल, 80 साल एक व्यक्ति की, एक व्यक्ति ने, आपने जो अनुभव किया वो, और एक है कि अन्य लोगों ने जो अनुभव किया। अन्य लोगों का अनुभव हम कैसे जान सकते हैं? ये जिंदगी कब शुरू होती है, जीवन कब शुरू होता है? लाखों साल पहले। और जिंदगी कहाँ अंत होगी कोई नहीं जानता। वैज्ञानिक कहते हैं कि लगभग 4 साल की उम्र है सूर्य की। जब तक सूर्य है तब तक जीवन रहेगा। जीवन का आधार सूर्य है, ऐसा वैज्ञानिक लोग भी मानते हैं, कहते हैं। जीवन कहाँ शुरू नहीं पता, जीवन कहाँ अंत नहीं पता। बीच में कुछ समय के लिए मैं हूं और फिर नहीं हो जाऊंगा। मैं स्वयं पर ले रहा हूं, आप भी आज हैं, कल नहीं होंगे, कल नहीं थे, आज हैं, फिर कल नहीं हो जाएंगे। तो आपका अनुभव स्वाभाविक है सीमित हो। तो बाकी लोग का अनुभव, बाकी लोगों का अनुभव लेने का कैसा है कि जो अनुभवी व्यक्ति हैं, जो उम्रदराज व्यक्ति हैं, उनके पास में जाएं, उनको जो अनुभव हुआ है, उनके जो जीवन का अनुभव है वो आपके साथ में शेयर करें। तो उसका भी एक दायरा है, उसका भी एक दायरा है। आप कितने जीवित लोगों के संपर्क में आ सकते हैं, कितने आप बुजुर्ग लोगों के संपर्क में आ सकते हैं। बुजुर्ग लोग, जो सीनियर सिटीजन, बुजुर्ग लोग, ज्ञानवान लोग, वैसे भी बुढ़ा हो जाने का मतलब ज्ञानी हो जाना नहीं होता है। बुढ़ा हो जाने के बाद में भी बहुत से लोग हैं जिनको कभी अक्ल नहीं हुई और अक्ल नहीं होती। 100% वैसा नहीं है, नहीं तो इस सफेद दाढ़ी की इतनी महत्व नहीं रहती। सफेद दाढ़ी का, सफेद बाल का क्या मतलब है? अनुभव। तो आप दूसरों से अनुभव से जो सीखते हैं वो, अब दूसरों से अनुभव से उसका भी प्रत्यक्ष है और अप्रत्यक्ष है। आप जिन लोगों के संपर्क में हैं वो अपना अनुभव आपको सुनाएंगे, आप उससे सुन करके लाभान्वित होंगे, फायदेमंद होंगे। और एक दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है किताबों में।
ज्ञान किताबों में छुपा हुआ है। उन किताबों में आपको सभी तरह के रस, मैं जो कह रहा हूँ मैंने कहीं से पढ़ा है, मैंने कहीं से सुना है, ज़्यादातर पढ़ा है, क्योंकि मेरे पढ़ने में रुचि है इसलिए मैं पढ़ता हूँ। अब पढ़ता हूँ तब मैं इस अनुभव से यहाँ तक पहुँच के बोल रहा हूँ। किताबों में ज़्यादा ज्ञान है। और आजकल दूसरा माध्यम भी आ गया है, दूसरा माध्यम भी आ गया है, वो है टीवी के माध्यम, सोशल मीडिया। बहुत सा ज्ञान इसमें भी आता है, लेकिन मेरी अपनी समझ है, मेरी अपनी समझ है कि जो गहराई, जो रहस्यमय होता है उसको थोड़ा सा और गंभीरता से लगना पड़ता है। तो वैसे टीवी में, यूट्यूब में ऐसे कंटेंट हैं, लेकिन वो बहुत लिमिटेड है। जो उथले उथले हैं, जो छोटे बच्चों को, जो कुतूहल बस, जिज्ञासा बस, वैसे लोगों का वैसे ज़्यादा है। तो अगर आप में कुतूहल नहीं है, उत्सुकता नहीं है, जिज्ञासा है, मुमुक्षा है जानने की, पूरा गहराई से जानना समझना चाहते हैं, तो वैसे आप कंटेंट किताबों में भी मिलेंगे। और जहाँ तक मेरी समझ है ज़्यादातर किताबों में मिलेंगे। और मैं जहाँ हूँ वहाँ से ये सोशल मीडिया पहले नहीं था, तो मुझे तो जो भी हासिल हुआ मुख्यतः 100 में 99% तो मुझे किताबों से ही मिला। टीवी और कंप्यूटर वगैरह में बहुत कुछ है जो मैं जानता हूँ, उससे और बहुत अथाह गहराई में है। आप अगर उसमें रुचि है, आप उसके जानकार हैं, तो आप उसमें से हासिल कर सकते हैं। और ज्ञान और अज्ञान में क्या फ़र्क है, ये तो पूरी दुनिया को मालूम होगा। इस विषय में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा।